बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं अवीज़ सती। और बात करेंगे कि आखिरकार पंजाब का काबीना ने नए बल्दियाती जो निज़ाम है उसकी मंजूरी दे दी है। और आखिरकार यानी हम अब कंपेयर कर सकते हैं आप कि मुस्लिम लीग नून ने 2015 में जो इलेक्शन करवाए थे वो किस कदर जो है वो बाइख्तियार थे, और अब होने वाला इलेक्शन कितना बाइख्तियार होगा, फंडिंग इसमें क्या होगी, तरीक़ाकार क्या होगा, और जो डायरेक्ट इलेक्शन की बात की जा रही है वो क्या है। क्योंकि ये इलेक्शन यानी पंजाब का बल्दियाती निज़ाम और KPK के बल्दियाती निज़ाम में कुछ जो है वो बहुत बड़े लेवल पर जो है वो डिफरेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं। और सिंध में आपने देखा होगा कि सिंध में मज़ीद डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, और बलूचिस्तान पे अभी कोई बात ही नहीं हो रही। और फिर पंजाब में भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि 50 से यूनियन काउंसिल से बढ़ाकर 100 कर दी गई। और जो एजुकेशन है, जो बेसिक जो बुनियादी जो ज़रूरत है आवाम की, वो कोशिश की जा रही है कि बल्दियाती नुमाइंदों के ज़ेरे निगरानी की जाए। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि एहतजाज चलता रहा है, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती सीधे दूसरे अल्फाज में कि मतलब उनके इख्तियार कम हों। आज DC या मेयर या DC या जो कमिश्नर है वो उसकी जो है वो आज लॉटरी निकली हुई है और वो फंडिंग के ऊपर बैठे हुए हैं, वो आवाम के साथ जो कुछ कर रहे हैं, और उस इलाके की भी जो तरक्की होती है वो भी आपके सामने है। लेकिन पंजाब में जो हुआ है वो आपके सामने रख देते हैं। पंजाब में एक तो ये है कि 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर होंगे। तरक्याती बजट जो है वो 85 अरब यानी तक बढ़ाने की मंजूरी दे देगी, जो 11 अरब से सिर्फ लाहौर, फिर 7 लाख जो है वो कहा जा रहा है कि लाहौर जो 11 अरब होगा, 7 लाख से ज़ायद सिर्फ साफ़ पीने के पानी के हवाले से उस पर काम होगा। और डिजिटल वाटर मीटर लगाने की बात की गई है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो 11 मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होंगी। इसमें जो असल जो मामला था वो मामला था काफ लीग का, कि काफ लीग चाहती है कि गुजरात को भी, और जहाँ पर उनकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ मौजूद है, सियालकोट गुजरात, वहाँ उनको भी जो है वो मेट्रोपॉलिटन शहरों में डाले जाएँ। तो मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन में इन को डाल दिया गया, यानी 11 टोटल मेट्रोपॉलिटन होंगे, उसमें सियालकोट भी शामिल है और गुजरात भी शामिल कर दिया गया। 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स होंगे, और इसमें जो काफ लीग के साथ बेसिकली इख्तलाफात इन्हीं चीज़ों पे थे, वो उनका इस पे आपस में वो इस पे एग्री हो गए हैं। और नए कानून की जो मंजूरी है सर्कुलेशन समरी से जो है वो ली गई है। अब 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर होंगे। तरक्याती बजट भी आपको बता दिया। और इसमें अगर हम ओवरऑल देखें, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो खदशा जाहिर किया गया है। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही KPK गवर्नमेंट को कह दिया है कि ये जनाब जमाती बुनियादों पर होंगे, ये जमाती बुनियादों पर होंगे। मेट्रोपॉलिटन के मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को बराह रास्त अवाम मंतखब करेंगे। ये ज़रा चीज़ें जो हैं जो पहले नहीं थी, यानी मेट्रोपॉलिटन के मेयर्स, यानी आप अंदाज़ा करें कि लाहौर का मेयर, गुजरांवाला का मेयर, फैसलाबाद का मेयर, तो यानी ये मेट्रोपॉलिटन जो अभी 11 यानी बन गई हैं, और डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हैं। पंजाब के 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा, यानी जो मैंने बताया कि सियालकोट और गुजरात को भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा हासिल होगा। और फिर इसके बाद क्या है, लाहौर में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ही होगी, एक तो है। बाकी डिवीजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं जैसे सियालकोट गुजरात, उनमें मेट्रोपॉलिटन के साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी का निज़ाम भी होगा। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम कर दिया कि लाहौर में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन होगी, और गुजरात सियालकोट समेत कई ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बाकायदा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी होंगी। और यही इख्तलाफ था काफ लीग का। पंजाब के बाकी जो 25 अजला हैं उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट काउंसलर होंगे और बाकी कुछ नहीं होगा। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर फिर ये मामला शुरू हो जाएगा कि जनाब किसी के साथ सुतोली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है जनाब, कि हमें क्यों नहीं ये किया जा रहा। फिर उसके बाद जो आपको पता है सतह पर विलेज काउंसिल और शहरी इलाकों में नेबरहुड काउंसिल, जो कि ये KPK में पहले इस तरह का मामला चल रहा है, वो तो नज़र आ रहा है। पंजाब के 25 अजला के शहरी इलाकों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कमेटीज़ और टाउन कमेटीज़ का मुकम्मल इसमें खात्मा हो गया है। यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी वो ख़त्म हो गई, म्यूनसिपल कमेटी ख़त्म हो गई, टाउन कमेटी का बिल्कुल निज़ाम वो ख़त्म कर दिया गया। अब 25 अजला के शहरी इलाके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाउन्स के निज़ाम से महरूम तो हो गए, लेकिन ये कहा गया कि उसके अलावा
बाकी जो डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया गया यानी तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील डिस्ट्रिक्ट तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, यानी आपको सादा ज़बान में अगर समझाऊँ कि रावलपिंडी में तहसीलें हैं, 7 तहसीलें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की हैं, तो 7 तहसीलों के जो होंगे तहसील लेवल पर मेयर्स होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन भी होगा। अच्छा, अलावा अजीम वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ये भी कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का 10वां इजलास जिसमें कहा गया, और उसमें कहा गया कि अब बहुत से काम ऐसे हैं कि जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पर जो है वो उनकी मंजूरी दी है, बहुत लेट मजदूरी की मंजूरी दी है, लेकिन उससे क्या होगा कि एक प्राइवेट बिजनेसमैन को एक सिक्योरिटी होती है कि जब वो मुल्क के अच्छे इदारों के साथ मिल के काम करता है, उसमें अगर अच्छे तरीके से कानून साजी हो, अच्छी SOPs बनी हों, दोनों उस पर अमल दरामद हों, तो ज़ाहिर है इसमें अवाम का फ़ायदा ही होगा और उस बिज़नेस कम्युनिटी को भी एतमाद होता है कि वो स्टेट के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आपके सामने रखनी थी, लेकिन फाइनली ये हुआ कि पंजाब में बलदियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी गई है और अब ये 3 मराहिल में होगा, 2 में होगा, 1 में होगा। इसका फाइनल जो है ना, अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो देना है उसके लिए जो ही ये शेड्यूल सामने आता है वो आप तक रखेंगे। अभी तक लिए